अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है किरण भट्ट। नाज़रीन, लाहौर शहर में वीकेंड्स जो हैं सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाए जाते हैं। लोगों के नाश्ते चल रहे होते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ आना जाना चल रहा होता है। लेकिन इस हफ़्ते हमने देखा जैसे ही इतवार की सुबह हुई और टीवी पे एक ख़बर चलना शुरू हुई कि लाहौर की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वो उसमें आग भड़क उठी है, आतिशज़दगी की जद में है। तब से लेके अब तक आज बुध का दिन है, 3 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है पूरा जो ताजिर बरादरी का नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सका कि नुकसान हुआ कितना है और इसका अजाला किस तरह होगा। हुकूमती जो वफ़द है वो आया, मिनिस्टर्स आए, यहाँ पे आके मीडिया से बात की, ताजिर बरादरी को हौसला दिया कि वो उसके साथ है, सहूलती मरकज़ कायम कर दिए गए। लेकिन अभी तक 3 दिन गुजरने के बावजूद कोई रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर लाहौर को पेश नहीं की जा सकी। वो अगले पीर को की जाएगी क्योंकि नुकसान इतना बड़ा है कि जिसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लग सका। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हफीज़ सेंटर में, जहाँ पे 3 दिन बाद अभी तक कई जगहों पर कूलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। रेस्क्यू का अमला 1112 का अपने जो काम है उनको ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम दे रहा है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कलीम साहब के साथ जो कि प्रेसिडेंट है हफीज़ सेंटर के। उनसे हम लोग पूछेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताएंगे कि अभी तक जो है वो कितना को नुकसान हो चुका है, कितने लोग आए, किन हुकूमत ने क्या वादा किया कि उनके जो नुकसान है किस तरह से पूरा किया जाएगा, उसका अगला जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, कितने ताजिर बरादरी है उनका रोज़गार इस जगह से मुंसलिक है। आइए जानते हैं कलीम साहब से। अच्छा कलीम साहब, आपको इस आग के बारे में पता कैसे चला सर? ये हमारे गार्ड्स ने बताया था जी, फ़ोन करके। 1122 को भी उन्होंने ही फ़ोन किया था। तो गाड़ियाँ तो इन टाइम आ गई थी उनकी 8-10 मिनट के वक्फे से, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उस तरह उसको मैनेज नहीं कर सकी, क्योंकि जब गाड़ियाँ आई हैं उस वक्त एक दुकान में आग लगी हुई थी, लेकिन जब गाड़ियाँ यहाँ से गई हैं वापस तो 220 दुकानें जो है वो आग की जद में थी, और वो 220 दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी। उनके अंदर सामान भी, कुछ लोगों का कैश भी, क्योंकि वो हफ्ते को बैंक बंद होते हैं, हमारे अंदर ही बैंक की ब्रांच है पंजाब बैंक की, और लोग कैश कैरी करना, आपको पता आजकल के दौर में वैसे भी नुकसान है, तो प्लाजा ज़्यादा सेफ समझते थे, कैश भी यहीं पे रखते थे। उनके सामान के साथ उनका कैश भी जल गया। ये एक बड़ा ही, वो बयान तो नहीं हम कर सकते सिवाय अफसोस के। आप देख रहे हैं इन लोगों के चेहरे, ये वही हफीज़ सेंटर है जिसमें एक स्वीपर से लेके जो सीईओ सब तक सब बैठ के बिज़नेस भी करते थे, रिस्क भी कमाते थे, लेकिन आज यही लोग सड़कों पे खड़े हैं। और गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त ये है कि अगर हमारे साथ कुछ करना है तो बताएं, अगर नहीं करना तो ये प्लाज़ा हमारे हैंड ओवर करें। हम अपनी मदद आपके तहत हमने एक फ़ंड रेजिंग कमेटी बना ली है। इंशाल्लाह ताला हम खुद फ़ंड इकट्ठा करेंगे, इस प्लाज़े की रेनोवेशन भी खुद कर लेंगे, और जो दुकानदार बेचारे बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं इंशाल्लाह ताला उनको फ़ंड जनरेट करके देंगे, उनकी दुकानों के अंदर उनको बिठाएंगे सामान के साथ, ताकि वो अपना बिज़नेस कर सकें। अच्छा सर, 15 अगस्त को सिविल डिफेंस की तरफ से एक ख़त लिखा गया था जो कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी और सदर साहब को मौसूल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ये एक टाइम टिकिंग बॉम्ब है, इसमें फ़ायर एग्ज़िट नहीं है, अगर खुदा न खास्ता अचानक से कोई आग लगती है तो उसको काबू में नहीं पाया जा सकता। तो उसके सिलसिले में आपकी जो एसोसिएशन है उसने क्यों कोई अमल जो है या कोई हरकत में नहीं आई, या उस लेटर पर क्यों नहीं आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? ये लेटर सिर्फ हफीज़ सेंटर को नहीं, 425 मार्केटों को दिया गया। 425 मार्केटों में से एक हफीज़ सेंटर निकाल दें, क्या 424 मार्केटों ने इस पर अमल दरामद किया? करना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सबसे पहले ये बिल्डिंग 92 की बनी है। 92 की बिल्डिंग उस वक्त जब डिज़ाइन की गई, गवर्नमेंट ने उस वक्त इसके नक्शे को क्यों पास किया अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी? मेरा तो सवाल इसी गवर्नमेंट से है कि आज आप हमें नोटिस दे रहे हैं, जिस दिन आपने इसका नक्शा अप्रूव किया था उस दिन आपने क्यों अप्रूव किया? आपने इसको ऑपरेशनल उस वक्त क्यों होने दिया? अगर उस वक्त ऑपरेशन ना होने देते तो आज ये शायद इंसिडेंट भी ना होता। इसलिए ये बस अभी
कह लें कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम देने की बात हम नहीं चाहते, पीछे की तरफ। अच्छा सर, अब हमारी जहाँ तक हुकूमत से बात हुई उसमें मिनिस्टर जो हैं मुराद राज साहब भी इधर आए, यास्मीन राशिद भी आई। अभी तक ये जो सहूलत मरकज़ कायम किया गया है, इसके आगे का लाएअमल क्या है कि एक एक सिंगल जो दुकानदार है उससे पूछा जाएगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, या किस तरह से जो दुकान का मालिक है जो काम करता है किसको बुला के वहाँ पे पूछा जाएगा कि लाइक फॉर्म फिल होगा, कागजी कार्रवाई होगी, कैसे ये सहूलत मरकज़ है वो काम करेगा अपना? अभी तो उन लोगों ने हमें ये कहा, नो डाउट के डिज़ास्टर के मिनिस्टर भी आए थे, खालिद लतीफ़ शायद उनका नाम है, मुराद राज साहब तशरीफ़ लाए, डॉक्टर यास्मीन साहिबा तशरीफ़ लाई, और उनके मुताबिक कि एज़ पर चीफ़ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पे आए हैं, और चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम अजाला करेंगे। हम चीफ़ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इसका अजाला फ़ौरी किया जाए, लेट ना किया जाए, और मैं ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी करना है फ़ौरी तौर पे किया जाए। हम अपने प्लाजे के अंदर जाना चाहते हैं, उसको दोबारा बहाल करना चाहते हैं, उसकी रौनक को, लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं। अगर हम खाली गवर्नमेंट के इस बात पे रह गए कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम करेंगे, तो मेरा ख़्याल है पहले भी 3 प्लाज़ों में आग लगी है, गवर्नमेंट ने उनको पता नहीं अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हमारे तो वैसे भी काफ़ी लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेड है, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेड नहीं भी हैं, लेकिन अगर हम एट सोर्स उनको टैक्स देते हैं और वो हमारा टैक्स काटा जाता है, और हमारा राइट बनता है कि हमें वो पैसे वापस दिए जाएं। टैक्स इसीलिए काटा जाता है, अगर कोई मुसीबत परेशानी आई है तो आप उसी तरह उसको रिवर्स भी करें। तो ये इससे बड़ी मुसीबत, इससे बड़ी दुनिया के अंदर क़यामत उन दुकानदारों के लिए, और इससे बड़ी क़यामत और कोई नहीं है कि जिनका सब कुछ जल गया। नाजरीन, हफीज़ सेंटर लाहौर की जो है वो बेसिक जो मेन मरकज़ी प्लाज़ा है वो है, जहाँ पे लाखों नहीं अरबों रुपए का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रोज़ाना की बुनियाद पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बिकता है। यहाँ पे लाखों लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मतलब जिस तरह से बिज़नेस चलता है उसी तरह से अरबों रुपए का टैक्स जो है वो ये ताजिर बरादरी जो है वो हमारे मुल्क के कौमी ख़जाने में जमा करवाती है। रीढ़ की हड्डी समझा जाते हैं हमारी मईशत के ये जो ताजिर बरादरी हैं। आज जो इनके हालात हैं, और जो यहाँ पे एक अफसरदगी की जो लहर है वो अगर आप यहाँ पे विज़िट करें या देखें, या हम लोग जो आपको कैमरे की नज़र से दिखा रहे हैं, वो बहुत नुमाया है कि इस वक्त जो है उनकी कमर टूट चुकी है, और वो लोग हुकूमत की तरफ जो है देख रहे हैं कि वो किस तरह से उनकी मदद करेंगे, और किस तरह से जो वो टैक्स पे करते हैं उसी के एवज़ उनको उनका जो है अजाला जो है वो किया जाएगा। हम लोग कलीम साहब से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोगों का कारोबार जो है वो इस एक सेंटर से मुंसलिक है, और यहाँ पे कितनी टोटल दुकानें हैं। तो सर ये बताइएगा यहाँ पे टोटल दुकानें कितनी हैं? तकरीबन 1000 के करीब दुकान है, और एवरेज अगर लगाएं तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार बंदा यहाँ पे काम करता है, और आगे से उनके ख़ानदान को अगर आप ज़रब देंगे तो वो आपके सामने उसकी फ़िगर आ जाएगी। और उसमें से तकरीबन 220 के करीब दुकानें जो हैं वो टोटली डैमेज हो गई हैं, और जो पोर्शन अभी LDA के आए थे हमारे पास, वो नेशनल मैनेजमेंट डिज़ास्टर के भी, टीपा के भी इंजीनियर्स आए थे, वो चेक करके गए हैं अभी, और वो बता रहे हैं कि जो हमारा एक फ्लोर है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस उसकी पोजीशन है, लेकिन रिपेयरेबल है। ये खुशैन बात है कि अल्लाह का शुक्र है रिपेयर हो सकता है। तो बस हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि इसको डिले ना किया जाए। गवर्नमेंट ने रिपेयर करना है रिपेयर करें, नहीं रिपेयर करना तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम खुद उसे रिपेयर कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुकानदारों ने ये तहैया किया हुआ है कि चाहे हमें घर के बर्तन भी बेचने पड़े हम बेच देंगे, और अपने प्लाजे को, क्योंकि ये हमारा दूसरा घर है, घर तो सोने के लिए जाता है, और जो हमने घर के अखराजात हैं वो इसी जगह से पूरे करने होते हैं, इसलिए इस जगह का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। और जो नुकसान है हमारा तकरीबन 1.5 से 2 अरब का नुकसान है, ये रफली आइडिया, कोई एग्जैक्ट नहीं है, कम व बेश ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मेरे हिसाब के मुताबिक जो अभी तक हमने सर्वे किया है 1.5 से 2 अरब का नुकसान है। ये सहूलत कैंप उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें हम अपने तमाम जो ताजर से उनको कह के अपना वो तखमीना बताएं कि कितना उसका नुकसान हुआ है, वो हमने गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद हमने डिस्कस करनी है। इसीलिए हम भी अपना काम जल्दी निपटा रहे हैं, गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी अपना काम जल्दी निपटाएं। जब हम आपके साथ टेबल पे बैठे तो वहीं पे डिसाइड करें कि आपने हमारे साथ क्या करना है, देना है नहीं देना। जिस तरह हम होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले कि भी हमने इनके साथ क्या करना है।
तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको डिले ना किया जाए। सर, इस प्लाजे का कोई हिस्सा इंश्योर्ड है जिसकी वजह से आपको कोई जो पैसे हैं या कोई रिवर्स फंड है वो फौरी तौर पे मिल सके? कोई भी इसका हिस्सा जो है वो इंश्योर्ड नहीं है जी। और जो इंश्योरेंस है इस प्लाजे की, वैसे तो इंश्योरेंस वाले करते भी नहीं है। अगर हम करवाना चाहें तो क्योंकि वो हर दुकानदार की वो अपने पर्सनल लेवल पे तो इंश्योरेंस करवा सकता है, वो कंबाइन तो नहीं लोग करेंगे, लाजमी बात है। जो इंश्योरेंस उसका प्रीमियर देना पड़ता है आपको, लेकिन हमारे किसी भी शॉपकीपर की इंश्योरेंस नहीं थी। मैं ये कंफर्म कर चुका हूँ। तो सर, अभी जब आप ये कह रहे हैं कि हम लोग खुद से मिल के भी जो है दुकानदार वो पूल इन करके एक दूसरे का साथ दे के इसको दोबारा से रिपेयर कर सकते हैं, तो आप कोई उसका कोई प्लान बना रहे हैं कि जब अगर आप लोग दोबारा रिपेयर करते हैं या गवर्नमेंट दोबारा रिपेयर करती है तो तब एटलीस्ट कोई जो है फायर एग्जिट, कोई आग से निपटने की जो है वो चीज़ें वो आप लोग कर सकें? इंशाल्लाह ताला इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, हमने ये सीखा है। इस प्लाजे के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं, हमारे से पहले यूनियन ने भी प्रोजेक्ट किए, लेकिन अब एहसास ये हुआ उन सारे प्रोजेक्ट की कोई हैसियत नहीं थी। सबसे पहले जो सेफ्टी मेजर्स थे ना उसको पूरा करना चाहिए था। अब हमारा फोकस इंशाल्लाह ये होगा, हम सेफ्टी मेजर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रख के तो फिर दोबारा बाकी मामलात को दोबारा देखें। नाज़रीन, आप लोगों ने कलीम साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि हम लोग हुकूमत से ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है इस प्लाजे को फंक्शनल करें, जितना अजाला वो कर सकते हैं, जितना नुकसान भर सकते हैं वो भर दें, वरना ताजर बरादरी ने आपस में एक ये लायामल तय कर लिया है कि जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो उनके लिए ख़ुद से फ़ंड रेज़ करेंगे और उनको ख़ुद से जो है उनकी दुकानें दोबारा से शुरू करवा कर देंगे। अगर हम लोग अभी आपको प्लाजे की फ़िलहाल की सूरत हाल दिखा सकें तो हम लोग आपको दिखाएँगे कि जो प्लाज़ा है वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। काफ़ी हद तक जो है वो जो ऊपर के 4 फ्लोर हैं, जिसमें से 2 जो फ्लोर हैं वो तकरीबन मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। टीपा की तरफ से ये कहा गया है कि जो फ्लोर ऊपर वाले 2 जले हैं उनको वो रिपेयरेबल हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जो प्लाज़ा जल चुका है उसको रिपेयर अगर ना किया जाए बल्कि दोबारा से ही मुकम्मल तौर पर बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकें और लोग जो है वो वहाँ पे महफूज फ़ील कर सकें। नाजरीन, हफीज़ सेंटर की अभी की सूरत हाल जो है वो हमने आपको दिखाई। जो बेसिक 4 मंजिलें हैं हफीज़ सेंटर की, उसमें से तकरीबन जो फ्रंट के हिस्सा है उस पे चारों बहुत बुरी तरह से जल चुकी हैं। जो बैक साइड का हिस्सा है वो बाहर की से तो जो है कुछ हद तक महफूज है, लेकिन अंदर जो है दुकानें तकरीबन ही जल चुकी हैं। बहुत बुरी हालात हैं इस टाइम। जो ताजर बरादरी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम दुख में है, अफसोस में है। उनका अजाला करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ पे अभी सिर्फ तखमीना लगाया जा रहा है जो कि 1.5 से 2 अरब रुपया है, वो नुकसान उनका हुआ है। वो हुकूमत किस तरह से पूरा करेगी, क्या लायामल होगा, वो अभी तय कर रही है। डीसीओ ऑफिस में अभी डीजी फॉरेंसिक के साथ जो है वो मीटिंग जारी है। डीसीओ ने कमिश्नर को पीर की सुबह जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करनी है या इसी हफ्ते में वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। उसके आगे जो है प्रोसेस वही होगा कि यहाँ पे जो सहूलत मरकज़ कायम किया गया है फ़ी सेंटर में, यहाँ से लोग एक फॉर्म फिल करके उस पर अपना तखमीना लिख के कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, वो जो है वो सदर जो है फ़ी सेंटर के उनके हवाले कर रहे हैं। वो आगे इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट के हवाले करेंगे और फिर देखा जाएगा कि आने वाले 1 महीने में 2 महीने में जो है पार्ट्स बिट्स एंड पार्ट्स में होता है या एकदम से वो उनको इतना ज़्यादा फ़ंड जो है वो जारी करते हैं कि वो इस प्लाज़ा को फंक्शनल कर सकें। यहाँ से हज़ारों लाखों लोगों का जो है वो रोज़गार मुंसलिक है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो प्लाज़ा है वो फंक्शनल हो और वो अपना काम शुरू करें। हम लोगों ने सदर हफीज़ सेंटर कलीम साहब से आपकी बात करवाई। अब हम लोग जाएंगे, माहिर माशियात हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रह चुके हैं, इरफान कैसर शेख साहब के पास, और उनसे पूछेंगे कि ये ताजर बरादरी को जो अचानक से धचके लगते हैं या उनकी ये बिल्डिंग्स ऐसी हैं, 424 मज़ीद बिल्डिंग्स हैं जिनको सिविल डिफेंस ने ख़तरनाक करार दिया है, उस पर हुकूमत लेटर्स लिख देती है या इनको लेटर्स मौसूल हो जाते हैं, मज़ीद काम आगे क्यों नहीं होता? जो अगला जो स्टेप है सेफ्टी की तरफ ताजर बरादरी के ज़िंदगी, जान, माल सब की, वो क्यों नहीं लिया जाता? ऐसे हादसों के बाद जो है वो हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि ब्लेम किसको करना है, अब नुकसान किसने भरना है, क्या लायामल होगा। हम लोग उनसे ये पूछेंगे कि आया पेपर वर्क के बाद प्रैक्टिकल वर्क क्यों नहीं किया जाता। तो सर प्लीज़ काइंडली बताइएगा कि जो लिस्टें निकलती हैं उसके मुताबिक जो कागजी कार्रवाई है वो हो गई है, उसके बाद आगे प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाता?
देखिए, प्रैक्टिकल तो ये आपके सामने ही है। किसी भी इदारे में जो एसओपीज़ मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं किए जा रहे, और ये तो बहुत अरसे से ही है, इसको कोई हम एक डिपार्टमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। और ये आग पहले भी लगती रही मार्केटों में, और बहुत अरबों रुपए का लोगों का नुकसान होता रहा। और जब तक हम अपना जो एक मुनज़्ज़म फायर ब्रिगेड का, आप देखें ना, फायर ब्रिगेड भी नहीं थी, वो भी फ़ौज से तलब की गई, और पूरा दिन उस दिन संडे को सुबह अगर 4 या 5 बजे आग लगी, रात उधर मैं 11 बजे उधर गया संडे को, उस वक्त तक आग नहीं बुझ पा रही थी। बेचारे अरबों रुपए का लोगों का, ताजरों का नुकसान। किसी की दुकान में 50 लाख का उसका माल था, कोई मोबाइल था, कोई लैपटॉप था, कोई कंप्यूटर था, कोई एसेसरी थी, किसी का 25 लाख का था, किसी का 1 करोड़ का। बेचारे दिवालिये के मतलब अल्लाह माफ़ करे उसके करीब हो गए। उनके पास कोई इंश्योरेंस तो नहीं होती इस तरह के कारोबारों में, तो और डेफिनेटली ना हमारे पास फायर फाइटिंग का कोई एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। हम टॉकिंग अबाउट के लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, तो वो भी फ़ौज से मदद लेनी पड़ी। तो इस तरह इसमें तो बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, हो जाता है 10-12 दिन ह्यू एंड क्राई होता है, शोर मचाया जाता है, मीडिया पे बातें होती हैं, उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। जैसे इस दफ़ा भी यही होगा, आप देखेंगे कि 5-7 दिन बाद 1 या 2 प्रोग्राम होंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ इसका एक मुकम्मल हमें देरपा और लॉन्ग टर्म हमें इसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, बिज़नेस कमेटी को ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि हर चीज़ अगर हम हुकूमत की तरफ देखेंगे तो ये भी गलत है। हम हर कुछ सब कुछ हुकूमत से एक्सपेक्ट करें। जिस बिल्डिंग में अगर 250 दुकानों की या शॉप्स की या ऑफिस की अगर गुंजाइश है, वहाँ 600 दुकानें बन गई, क्यों बनी? नंबर वन, एक को वहाँ पे पार्टीशंस हो गई, एक दुकान के साथ दूसरी दुकान की पार्टीशन हो गई, किसी ने उसका कनेक्शन कोई बिजली का चल रहा है तो उसने दूसरे को दे दिया, मीटर एक है। ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब हम नहीं, इसके बिजनेसमैन और तो आम आवाम भी इन्वॉल्व है ना। आप जाएँ छोटे शालमी में जाएँ, वहाँ मार्केट देखें, वहाँ क्या है, अगर 100 दुकानों की जगह है 600 दुकानें बनी हुई, एक मंजिला की जगह 4 है। तो ये सारा एक ओवरऑल जामा निज़ाम बनाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसमें लाहौर चैम्बर का इसको बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करना पड़ेगा, करना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, आना पड़ेगा। हर चीज़ एक वाक़ये के बाद हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, उन्हीं से एक्सपेक्ट भी करें, और 10 दिन मीडिया में चले, 8 दिन मीडिया में चले, मामला ख़त्म, ऐसा नहीं है। जिस पे गुज़री है, जिन ताजरों पे गुज़री है, वो एक जायज़ अपना कारोबार करते थे, अपना रोज़गार कमाते थे, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों का पेट पालते थे। और देखें ना, ये तो आम अब ये कोई कारोबार है कि कोई मोबाइल एसेसरीज़ हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज़ हैं आपके सामने। तो मैं समझता हूँ, और आपकी वसासत से, इस चैनल से, और मैं बल्कि डेफिनेटली उनको भी बोलूँगा। और ये नए जो आने वाले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं तारिक मियाँ मिसबाह रहमान, तो इनको भी मैं बोलूँगा, इज़ मतलब यंग ब्लड, और वो एनर्जेटिक हैं, कि आप जो 25,000 इस वक्त लाहौर चैम्बर के जो इस वक्त वोटर्स हैं, और जो कंपनीज़, वोटर मीन्स कि 25,000 कंपनीज रजिस्टर हैं, तो हर एक को कम अज़ कम, और वो आप किसी को 500 रुपये आप साल का उनका एक उनकी मेंबरशिप में डालें, किसी को 1000 रुपये डालें, वॉलंटरीली सारे, मतलब लाजमी नहीं है। और अपने ताकि अपने ताजिर भाइयों के लिए हम अपनी मदद आपके तहत एक हम अपना उनको पाँव पे दोबारा खड़ा करके दें, या किसी उनको एक ऑल्टरनेट बिल्डिंग में उनको जगह लेके दें, या इतना कर सकें। ठीक है, मैं समझता हूँ ये 2-2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ होगा, इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता कि लाहौर चैम्बर सारा बियर कर सकती है, लेकिन कम से कम उसका 20% 30% वो अपने उन ताजिर भाइयों के लिए जो कि चैम्बर के मेंबर भी हैं, मेंबर उसमें से आधे होंगे या नहीं भी मेंबर होंगे, तो एक लाहौर शहर का सबसे बड़ा मतलब अगर एक कंप्यूटर्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर ये एक मार्केट कह लें जो यहाँ पे जो गुलबर्ग में है वाक़, तो मैं समझता हूँ इसमें लाहौर चैम्बर को बहुत इम्पोर्टेंट कलीदी रोल अदा करना पड़ेगा, आगे आना होगा। और उसका यही हल है कि वो हर साल जो मेंबरशिप फ़ीस है वो बड़ी नॉमिनल है, 2,500 से 3,000 रुपये मेंबरशिप है, कोई 4,000 रुपये मेंबरशिप है। अगर आप देखें जो चैम्बर क्लास की, तो कोई 500 रुपये किसी को भी नहीं दुखेगा साल के लिए, और हर कंपनी को, और एक उसके लिए स्पेशल वो अप्रूवल लें, अपना इमरजेंट मीटिंग बुलाएं, अपना एग्जेक्टिव कमेटी से अप्रूवल लें, और हर एक को कम से कम ये जो उसको थोड़ा सा आगे उसको कंपेन भी करें कि हर कंपनी साल में जब रिन्यूअल कराए तो उसके साथ 1,000 रुपये या 500 रुपये उसकी इस मद में, ताकि कंट्रीब्यूशन उनको जाए, और अपनी निगरानी में उनके साथ मिलके उनकी कमेटी के साथ और उनकी तंजीम के साथ जो हफीज़ सेंटर वाले और इनके साथ वो मिलके करें। तो मैं समझता हूँ इस तरह का अगर आप एक
जो काम करेंगे तो एक तो रोल मॉडल के तौर पे सामने आएगा। आइंदा आने वाले दिनों में उनको भी मोटिवेशन होगी, बिज़नेस कमेटी को भी पता होगा, ताजरों को भी छोटे को पता होगा। एक चैम्बर ऐसा है और स्पेशली सबसे बड़ा चैम्बर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि भाई ये हमारी इस मुश्किल की घड़ी में और इस तरह के मामला जब माली नुकसान भी हुआ है तो ये बढ़ चढ़ के इसमें हमारे लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जितना भी हिस्सा हो सके। तो मैं समझता हूँ एक तो इनको ये इमीडिएट करना पड़ेगा। सर जो गवर्नमेंट है दे हैव सेड कि हम लोग इसका अजाला करेंगे, हमारे पास तखमीना लग कर है, लेकिन अभी जो ताजिर बरादरी की फिल फौरी एक डिमांड है कि जी किसी भी तरह इस प्लाजे को फंक्शनल कर दिया जाए, उसमें चाहे हम लोग आपस में पूल इन करें, जिन लोगों के ज़्यादा नुकसान हुए हैं वो हम लोग खुद से मतलब पूल इन करके पूरी जो दुकानें हैं यहाँ पे मालकान हैं वो कर देते हैं। गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड क्या करना चाहिए? देखें बिल्डिंग अप्रूव होती है, नक्शा अप्रूव होता है, पार्किंग है, फायर एग्जिट्स है, वो कुछ भी नहीं है। ये कोई एक प्लाजा नहीं है, शालमी भरी पड़ी है। यहाँ पे तो इतवार था, जानी नुकसान नहीं हुआ। एलडीए की बिल्डिंग में जब अपने आग लगी थी हमने देखा था कि जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम लोग क्यों इंतज़ार करते हैं या गवर्नमेंट क्यों इंतज़ार करती है, ताजिर बिरादरी भी क्यों इंतज़ार करती है कि ऐसा हादसा होगा उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल अमल में लाया जाएगा, पहले क्यों नहीं आता? बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले तो इनको जितनी भी उसमें फ्लोर्स बच गई हैं इमीडिएटली उन सारों को उसमें शिफ्ट करें, ताकि एक तो देखें हर एक का मिसाल मैं जितना भी अगर एक कोई ताजिर है या एक दुकानदार है, अगर उसका 50 लाख का नुकसान है एक मिसाल, तो उसको इससे इतना ही नुकसान और हो जाएगा अगर आप उसको 4 महीने 5 महीने काम नहीं करने दें। नंबर 1। एक तो उस बेचारे का अपना जितना भी उसके पास जो पूंजी थी आप कहते हैं या कैपिटल था, अगर उसका 90% 80% उसने वहाँ इन्वेस्ट किया होता अपने अपने रोज़गार के लिए, बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए, तो वो तो हो गया ज़ाया। और वो अगर सिर्फ गवर्नमेंट ही की तरफ देखता रहेगा, उसकी निगाहें कि हमें कब मिलेगी कंपनसेशन, कब पैसे मिलेंगे, हो सकता है उसको 6 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने, हो सकता है साल लगे, हो सकता है ना मिले, हो सकता है आधा मिले, तो वो तो एक अलग चीज़ है। तो इमीडिएट, बल्कि मैं कल ही किसी साहब से डिस्कस कर रहा था, कुछ बिजनेस कमेटी के लोग आए हुए थे, मैंने उनको कहा कि इनको सोल्यूशन ये है, इमीडिएट उनको ऑल्टरनेट आप प्रोवाइड करें। जितनी फ्लोर्स बच गई हैं वहाँ कुछ रिपेयर करा के, जो भी अगर जहाँ कम डैमेज हुआ जिन फ्लोर्स पर, सबको पहले इमीडिएट वहाँ शिफ्ट करें, कारोबार इमीडिएट उनका बहाल करें, ताकि वो बेचारे अगले 4 महीने और वो कम से कम सड़क पे आने की अल्लाह माफ़ करे कोई पोजीशन में ना हो, या वो बिल्कुल मतलब बेरोज़गार वाली कैफे से ना गुजरे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो उसमें ऐसी सिचुएशन है वहाँ पर 2-3 फ्लोर्स, जो कि जहाँ तक मेरे इल्म है, जो मुझे बताया गया कि ऐसी 2-3 फ्लोर्स हैं या आधी फ्लोर्स हैं वो इस काबिल हैं, वहाँ थोड़ा सा जो स्लाइट आप रिपेयर वर्क करके उसको काम को बहाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है जिस तरह आपने कहा। बिल्कुल मैं यही बात करने वाला था कि मैं लाहौर चैम्बर में जाऊंगा और जो नई क़यादत है अभी, क्योंकि जैसे पिछले महीने इलेक्शंस हुआ, मैंने आपसे कहा तारिक मिसबा हैं और बड़े अच्छे तीनों यंगस्टर्स आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और मैं उनको ज़ोर दे के ये बात करूँगा कि देखें जिस तरह सियालकोट चैम्बर ने अपनी मदद आप पे एक पूरा वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया और फंक्शनल है 5-6 साल से, और बहुत कुछ वहाँ पे उन्होंने किया, हम ये क्यों नहीं कर सकते? ये जिस तरह आप ही ने बात की, आज से 4 साल 3 साल पहले ये हुआ, शालमी में हुआ, ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। और हम हर चीज़ अगर गवर्नमेंट पे देखेंगे तो ये हम ना हमें देखना चाहिए उनकी तरफ, ना हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये हमारा अपनी मदद। आप इतना बड़ा एक प्रीमियर चैम्बर है, लार्जेस्ट चैम्बर है, 25,000 उसका मेंबर है, हम अगर एक कंपनी से अगर 500 रुपये सालाना लेते हैं, हम अपना फायर ब्रिगेड का हमारे को अपना स्टेशन बनाना चाहिए हमें इस तरह का। बल्कि मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ कि हमें लाहौर चैम्बर को अपना एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, अपना एक फायर ब्रिगेड का बनाना चाहिए, और बिज़नेस कम्युनिटी के जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको अपना बल्कि ग्रिड स्टेशन बनाने चाहिए, पावर जनरेशन, बहुत कुछ करने को यही काम है चैम्बर के। हर चीज़ अगर सिर्फ हम ये बोलें कि नहीं जी हमने गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर लिए, गवर्नमेंट से मीटिंग कर ली, गवर्नमेंट को हमने अखबारों के ज़रिए या मीटिंगों के ज़रिए गवर्नर साहब को या चीफ मिनिस्टर, ये नहीं होगा। और ना आजकल की मौजूदा दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में इस चीज़ को देखा जाता है या इस चीज़ को किया जाता है कि तमाम दुनिया के जो चैम्बर्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ही को रुजू करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये नहीं होगा, हमें एक प्रॉपर इसका बजटिंग करनी पड़ेगी। मुखैर लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इससे हट के भी, जैसे मैंने कहा, एक नॉमिनल फ़ीस कोई किसी को भी, किसी कंपनी को अगर आज आप बोलेंगे, जैसे 25,000 मैंने कहा, अगर कंपनी जो हैं लाहौर चैम्बर के साथ रजिस्टर्ड हैं, आप किसी भी कंपनी को बोलेंगे आप साल का भी 700 रुपये देना है, 800 रुपये देना है, 600 रुपये देना है, और ये एक इस काम में आगे उसका जो सर्फ होगा उसका
तो और उनको नज़र भी आएगा और उनको अपनी लीडरशिप पे एतबार भी है और उनको पता भी होगा कि अंडर दी अम्ब्रेला या सुपरविज़न ये काम लाहौर चैम्बर में होगा, तो आगे बढ़ चढ़ के लोग देंगे। 700-800 क्या, 1000 क्या, 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये साल भी, सॉरी नॉट महीना, किसी भी कंपनी को तकलीफ़ नहीं होती। और ये अच्छा भला एक फ़ंड जमा हो जाएगा और आप आगे आएंगे और बहुत लोग, मुखय्यर लोग आगे आएंगे, एक अच्छे काम की नीयत से आएंगे। तो और इससे क्या होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रिस्टोर होगा। नाज़रीन, हफीज़ सेंटर में होने वाले हादसे के बाद की अब तक की लेटेस्ट सूरत हाल जो है वो हम लोगों ने आप लोगों को बताई। इरफान कैसर शेख साहब की बातें आपने सुनी। ताजर बिरादरी के लिए ये बहुत ही एक मुश्किल का वक्त है जिसमें हुकूमत को, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और बाकी ऐसी एसोसिएशंस को हफीज़ सेंटर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। पूरी जो है साल बाद एक लिस्ट निकलती है जिसमें जो ख़तरनाक बिल्डिंग्स हैं वो सिविल डिफेंस की जानिब से उनका बताया जाता है कि इतनी जो 400 है, 450 बिल्डिंग्स हैं वो ख़तरनाक है। वहाँ पे अगर आग लगती है तो वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं पहुँच सकती, कुछ नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मेट्रोपॉलिटन है, LDA है। इसी तरह से वो नक्शे पास करते हैं पार्किंग के सूरत हाल को देखते हुए, फायर एग्ज़िट को देखते हुए, लेकिन फिर भी ऐसे हादसात हो जाते हैं। ऐसे हादसा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे रेस्क्यू का अमला या जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं कि वो इस किस्म की आग पे काबू पा सकें। हमारी ये दुआ है कि ये हादसा पहला नहीं है, लेकिन यह हादसा आखिरी हो और जो इंतज़ामिया है वो हरकत में आए और सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक जो है वो बिल्डिंग की लिस्टें जारी ना करे, बल्कि वहाँ पे जाके अमलन जो है उनकी जो कार्रवाई है वो अमल में आ सके। उनको बताया जा सके कि यहाँ पे बिल्डिंग्स ख़तरनाक हैं, यहाँ पे पार्किंग की सहूलत नहीं है, यहाँ पे फायर एग्ज़िट नहीं है, तो इन बिल्डिंग्स को बंद करके उनको कोई ऑल्टरनेट रास्ता दिया जाए या फिर वहाँ पर ऐसी सहूलियात जो हैं वो मैसर करवाई जाए। आपसे जल्द मुलाकात दोबारा होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।